हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया था, किसी ने भी उसे हाथ तक नहीं लगाया। मालती जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गईं, पर दोनों के दोनों ही अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर की स्थिति को वह संभाले। जब से घर में समीर ने कहा है कि उसे नेहा से शादी करनी है, बस तब से ही घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो गया है। रमेश जी तो इस शादी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और समीर है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो रही हैं मालती जी ही। समीर नेहा से 2 साल पहले ही मिला था अपने दोस्त रजत की शादी में। उस दिन नेहा और रजत से की शादी थी। रजत यही पड़ोस में ही रहता था और उसके बचपन का पक्का दोस्त था। नेहा एक सुलझी हुई लड़की थी। रजत के माता पिता तो उसे बहुत पसंद करते थे। उनकी जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रजत और समीर में बनती भी बहुत थी। अगर दिन में एक बार वो ना मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। इसलिए नेहा का भी समीर के घर अक्सर आना जाना हो जाता था। मालती जी और रमेश जी भी नेहा को बहुत पसंद करते थे। रमेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो नेहा जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में रजत और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। नेहा का तो जैसे सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सास सुलोचना जी को संभालने के लिए नेहा ने अपने आप को मजबूत बना लिया था। नेहा के माता पिता ने तो उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुलोचना जी के लिए वह अपने माता पिता के साथ अपने मायके नहीं गई। ऐसे में समीर ने सुलोचना जी और नेहा की काफ़ी मदद की। नेहा ने भी दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में तो सुलोचना जी अकेली हो जाती थी, इसलिए मालती जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर का जरूर लगा आती थी। बड़ी ही मुश्किल से वो लोग अपने दुखों से उभरने लगे थे, लेकिन सुलोचना जी को हमेशा ही नेहा की चिंता रहती थी। वह उसका पुनर्विवाह भी कराना चाहती थी, पर नेहा इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही थी। अभी पिछले संडे समीर की बुआ जी उसके घर आई थी, तो वो अपने साथ समीर के लिए कुछ रिश्ते भी लेकर आई थी। जब सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे, तब बुआ जी ने समीर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो समीर बहुत आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने जोर देकर कहा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो नेहा को पसंद करता है और वह उसी से शादी करना चाहता है। बस तब से ही दोनों बाप बेटे के बीच में युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया दोनों के बीच में। मालती जी ने समीर से पूछा भी, लेकिन समीर ने कुछ भी नहीं बताया उन्हें। तभी घर की डोरबेल बजी। मालती जी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने रमेश जी खड़े थे। उन्हें देखते ही मालती जी ने पूछ लिया उनसे, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ। रूखा सा जवाब देकर रमेश जी अंदर कमरे में चले गए। तब उनके पीछे पीछे मालती जी भी कमरे में आई और बोली, अब आप इस उम्र में बिना नाश्ता किए जाओगे तो सर में दर्द तो होगा ही ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, उसे खाकर फिर दवाई लेकर आराम कर लीजिएगा। अब तुम बस भी करो, बस एक बार जो शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती हो। इतनी ही फिक्र है तो समीर को समझाओ। मेरे सर दर्द का असली कारण वो ही है। अचानक रमेश जी गुस्से में मालती जी से बोले, देखिए समीर समझदार है, अपना भरा बुला वह जानता है। एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए आप। अच्छा तो तुम मुझे ही समझा रही हो, उससे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए नेहा समझदार है, कुछ सोचकर ही समीर ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार तो उसकी बात सुन लेते। मालती जी की बात सुनकर रमेश जी को गुस्सा आ गया और फिर अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
जो तुम ऐसी बातें कर रही हो जानबूझकर, भला जूठन कौन निकलता है? जूठन? मालती जी ने हैरानी से कहा। हाँ जूठन। जूठन नहीं है तो और क्या है? अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है वह। ऐसी क्या भी उसकी मजबूरी है जो वह उस विधवा से शादी करने को तैयार हो गया है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते रमेश जी अचानक से रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वह गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल गए हैं। तब मालती जी उनकी बातों को सुनकर हैरानी से वहीं खड़ी खड़ी उन्हें देख रही थीं, जबकि रमेश जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए थे। मालती जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे उनके शरीर में से किसी ने जान निकाल ली हो। वह चुपचाप बाहर आकर सोफे पे बैठ गई थीं। अब तो उनकी आंखों में से आंसू बरबस ही बह जा रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल उन्होंने जिस शख्स के साथ बिता दिए थे उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए मालती जी सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वह उनके बेटे समीर को पालने के लिए औरत की जरूरत थी। आज से 25 साल पहले मालती जी का भी तो रमेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब रमेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे समीर को छोड़कर तो इस दुनिया से चली गई थी। उधर मालती जी भी कभी मां नहीं बन सकती थी, इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। रमेश जी की मां ने ही यह रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो रमेश जी मालती जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो मालती जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे, बाकी उन्हें मालती जी से कोई लेना देना ही नहीं होता था। अगर मालती जी से कोई काम भी होता तो या तो वो अम्मा के जरिए बोलते या फिर समीर के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने मालती जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी थी। दोनों के बीच में अपनापन ना के बराबर ही था। मालती जी ने इसे रमेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस समीर के पालन पोषण पे ही उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो सब बोले गए थे उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वह बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हैं। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे उन्हें। इन 25 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल हुआ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपनी पूरी जवानी जहाँ पर सुहा कर दी, वहाँ क्या किसी को वो अपना कह सकती हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा था। तब उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए मालती जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। जब उन्होंने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने समीर खड़ा था। मालती जी के सामने आकर समीर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ हैं मम्मी? आपकी इतनी सालों की तपस्या का फल मैं हूँ, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई थी। मैं जानता था कि आपको बहुत दुख होगा। खून मैं उनका जरूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रोइए मत। समीर मालती जी को समझाते हुए बोला तो मालती जी समीर के कंधे से लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर समीर मालती जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहाँ रमेश जी पहले से बैठे हुए थे। और वह वहाँ पर जाकर उनसे बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से हैं वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। यह सुनकर रमेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण ही तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ सिर्फ अपनी और मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। इतना कहकर समीर मालती जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए रमेश जी अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद समीर और नेहा की शादी मालती जी और सुलोचना जी ने संपन्न करवा दी थी। हालांकि रमेश जी को भी शादी में बुलाया गया था, पर वह अपनी छोटी सोच के चलते अपने ही बेटे की शादी में नहीं आए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।